शरद जी, आप ये बताएं कि 6 साल में प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक उपलब्धियां क्या रही हैं, जबकि जीएसटी और नोटबंदी की बहुत बड़े पैमाने पर विपक्ष उनकी आलोचना करता रहा है और कह सकते हैं कि तमाम अर्थशास्त्रियों ने भी उनकी आलोचना की। लेकिन ओवरऑल जो पैकेज के रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 साल आर्थिक फ्रंट पे कैसे रहे? देखिए उपेंद्र, क्योंकि शाहनवाज भाई ने शेर सुनाया और शेर सुना के, और मैं अगर उसको उनकी तरफ से उसमें 2 लाइन जोड़ूं तो कुछ ऐसे जोड़ूं कि जाने कैसी पसंद रखता है, हसरते दिल में चंद रखता है। कुछ लोग हैं खफा इसलिए मुझसे कि मैं इरादे दिल में बुलंद रखता हूं। और अगर राजीव भाई बोले हो कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि बात तो मिली जुली होनी चाहिए कि तुमने हमें इश्क उधार दिया था क्या, जाते जाते ब्याज के साथ हमारा सुकून भी ले गए। तो ये देखिए, ये आप दोनों, अब देखिए जितने भी आर्थिक फैसले हुए उपेंद्र, आज तक जितने भी आर्थिक फैसले हुए, जीएसटी था, नोटबंदी था, आईबीसी था, उसमें कुछ वेलफेयर योजनाएं लीजिए, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जितने भी अभी आर्थिक पैकेज आया, तो आप कभी भी किसी भी सरकार को, मैं अर्थशास्त्री होने के से कह रहा हूं, निष्पक्ष होकर कह रहा हूं, किसी भी सरकार को आप 10 में से 10 नंबर तो दे ही नहीं सकते हैं। मुझे लग रहा है कभी कोई सरकार ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि 10 में से 10 हो जाएंगे। कुछ निर्णय अच्छे जाएंगे, कुछ बुरे जाएंगे, पर कुल मिला के हम देखें तो एक जगह मैं सरकार को नंबर पूरे दूंगा, जहां पर वो दूंगा कि सरकार की मंशा जो थी, जो इंटेंशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जी, मंशा कभी भी बुरी नहीं रही। कुछ फैसले मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। आपने नोटबंदी का कहा, माना नोटबंदी जो लक्ष्य से लेके हुई थी पूरी तरह से अपने लक्ष्य तक चाहे नहीं पहुंच पाई हो। जीएसटी एक अच्छा निर्णय था, यह बात विपक्ष ने भी मांगा। उन्होंने यह कहा कि साहब इसको जो इंप्लीमेंट करने का तरीका था, जो लागू करने का तरीका था, वो पूरी तरह से ठीक नहीं था। पर हम ये जानते हैं कि जीएसटी जिस भी देश में आया वहां पर अच्छाई ही लेके आया, और दीर्घकालीन हम देखें तो यहां पर भी वो देश का भलाई करेगा। उसके बाद आईबीसी कानून आया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल आया, जितनी भी चीजें आई, मुझे लग रहा है एक सिस्टम को इस सरकार ने पूरी तरह से बदलने की चेष्टा करी और एक अच्छी तरफ बदलने की चेष्टा करी। मैं ये नहीं कह रहा कि पहला सिस्टम बुरा था या ये अच्छा था, पर देश में जो रिफॉर्म्स की जरूरत थी, और मैं समझता हूं उपेंद्र के रिफॉर्म्स एक निरंतर प्रोग्रेस, एक निरंतर प्रोसेस है जो कि आपका निरंतर चलते रहना चाहिए। ये सरकार ये भी कभी नहीं कह सकती कि हमने अब सारे रिफॉर्म कर दिए। मुझे लग रहा है अब आने वाले अगर 10 साल देखें तो वहां इतने ही रिफॉर्म अभी और निकल के आएंगे। तो इसलिए सरकार 10 में से 10 अपने को नहीं दे सकती, पर यह भी नहीं कह सकते कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर फेल हो गई है, ऐसा भी नहीं कह सकते। यद्यपि यह साथ में जोड़ना पड़ेगा कि आर्थिक गति पिछले 1-2 साल से बहुत धीमी पड़ गई है, और इस कोरोना ने आके तो जैसे जले पे नमक छिड़का जाता है वो काम कर दिया है। तो मुझे लग रहा है सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है यह सिद्ध करने के लिए, उपेंद्र मैं जोर दे रहा हूं इस बात पे, यह सिद्ध करने के लिए कि जितने भी रिफॉर्म्स आज तक किए गए और सरकार ने अभी कोरोना के चलते जितने कदम उठाए हैं, वो अगर अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस जल्दी ले आते हैं तो मैं समझता हूं इस देश का आवाम पिछली सारी जो कमियां रह गई उसको भूलकर सरकार को उस बात के लिए हमेशा याद करता रहेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया के सामने चुनौती है। और दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़े से बड़े, अमीर से अमीर देश आज इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, और नंबर उस देश को मिलेंगे जो देश अपने आप को पैरों पर इस चुनौती के बाहर खड़ा कर देगा। मैं समझता हूं मोदी सरकार के लिए तो शरद जी, अच्छा अवसर आप 10 में से कितना नंबर देंगे आर्थिक फ्रंट पे? आप कितना नंबर देंगे 10 में से आर्थिक फ्रंट पे मोदी सरकार को? मैं आपको बहुत एक्यूरेट बता देता हूं, मैं 10 में से 6.5 नंबर दूंगा, इससे ज्यादा एक्यूरेट आपको कोई बताएगा नहीं। कोहली साहब आप बताएं, आपने 6.5 नंबर दे करके शहनवाज जी को दुखी कर दिया है, और उनका कहना है कि जितनी बहादुरी से मोदी सरकार ने काम किया है आर्थिक मोर्चों पर भी, विदेश नीति पर भी, और खास तौर से जो एक देश के अंदर एक नया माहौल तैयार करने की दिशा में जो काम किया, और जिस तरीके से सालों साल से उलझे हुए मुद्दों को नए सिरे से रेखांकित किया, उनको ठीक किया, अदालत की लड़ाई हो, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के 3 तलाक की लड़ाई हो, या फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370-35A की बात हो, या फिर और भी जितने बड़े मुद्दे हों, सब पर मोदी सरकार ने बहुत ही दृढ़ता और बेबाकी से काम किया। ऐसे में
आर्थिक फ्रंट पर जो मंदी और सुस्ती रही है वो तो पूरी दुनिया में रही है, उसका रिपरकशन भारत में भी हुआ है। जी हाँ, पहली बात तो मेरी मंशा शाहनवाज जी का मन दुखी करने की कतई नहीं थी। और दूसरी बात पहले ये कहूंगा कि 6.5 नंबर जो है वो बुरे नंबर नहीं होते हैं। और 6.5 नंबर क्योंकि इतने कदम सरकार ने उठाए हैं आर्थिक मुद्दे पर, नोटबंदी से शुरू हुआ, जीएसटी पे गया, जीएसटी से इंसॉल्वेंसी पे आया, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स पे आया, डिसइन्वेस्टमेंट्स पे आया, बैंकिंग रिफॉर्म्स पे आया, उसके बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल पे आया, मेक इन इंडिया पे आया। तो इतनी लंबी फेहरिस्त है उपेंद्र, जितने भी आर्थिक कदम उठाए हैं। पर ये तो कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति स्वीकार करेगा कि आप जब निशाना लगाते हैं तीर से, तो ये वो बुल्स आई जिसको कहते हैं, सांड की आंख जिसको बोलते हैं, वो वहां जाके हमेशा नहीं लग सकता है। आप एक कदम अच्छा उठाते हैं पर वो अपना जो लक्ष्य है वो भेदने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता है। पर आपका जो इंटेंशन होता है वो लगाना, वो सांड की आंख पे लगाने का होता है। तो कोहली साहब जैसा कह रहे हैं कि इंटेंशन बहुत अच्छा था,